जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। एसिड पार्ट 3। क्या? इसीलिए क्योंकि एसिड में ही चल रहे हैं हम लोग। एसिड बेस्ड सॉल्ट पार्ट 3। अभी तक हम लोग एसिड को कितने टाइप में बांटे हैं? कितने टाइप से बांटे? 4 टाइप से। 2 टाइप और बोले थे नहीं। एक उसमें है बेसिसिटी, ठीक है। एक क्या है? बेसिसिटी। और एक है वोलेटाइल से बना है वोलेटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? वोलेटिलिटी। हाँ, एक बेसिसिटी और दूसरा वोलेटिलिटी। बेसिसिटी भी 3 प्रकार का, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मोनोबेसिक क्या? जिसमें 1 हाइड्रोजन आयन निकलेगा। डाइबेसिक जिसमें 2 हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। ट्राइबेसिक जिसमें 3 हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन निकलेगा। ये हो जाएगा मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, ठीक है। और जो मोनोबेसिक होगा उसका एक स्टेप में डिसोसिएशन होगा। जो डाइबेसिक होगा उसका 2 स्टेप में डिसोसिएशन होगा। जो ट्राइबेसिक होगा उसका 3 स्टेप में डिसोसिएशन होगा। जो ट्राइबेसिक होगा उसमें 3 टाइप का सॉल्ट बनेगा। जो डाइबेसिक होगा उससे 2 टाइप का सॉल्ट बनेगा। जो मोनोबेसिक होगा उससे 1 टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। उसके बाद उसमें जाएंगे। तो बेसिसिटी में बेसिसिटी किसको कहेंगे उस पर ना आना होगा पहले हमको। तो चलिए फिर आप लोग अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए। अच्छा, एक बात, हम तो रामायण कथा कहते जा रहे हैं, आप लोग उसको याद कर रहे हैं कि नहीं? याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। चलिए, जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी, ठीक है। ग्रीन कलर हमको अच्छा लगता है, हम लिखते हैं, लेकिन उसमें दिखाई नहीं देता। क्या हम लोग का पार्ट? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट पार्ट 3। इसके लिए E7 वाला नहीं भी करेगा तो काम चलेगा। क्या? ये खाली 10 के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 10 के। 5वां पॉइंट क्या है मेरा? बेसिसिटी, BASICITY, यानी बेसिसिटी के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। आप पहले हमको देखना है कि बेसिसिटी क्या है। क्या? पहले तो इन्हें समझना होगा बेसिसिटी क्या है। ऐसे ही जब हम लोग बेस में जाएंगे तब वहां एसिडिटी आएगा, ठीक है। हम जान के एसिड को अलग कर दिए हैं और बेस को अलग किए हैं। अब आइए बेसिसिटी कहते किसको? बेसिसिटी, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल में हम क्या लिखते हैं? ये होगा ना, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन atoms present in an acid which it produce as H+
प्लस और H3O प्लस यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम। ठीक है, क्या लिखे? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड विच इट प्रोड्यूस एज H प्लस या H3O प्लस आयन। ठीक है, when dissolved in water or aqueous solution, water या aqueous solution is called बेसिसिटी। यानी बेसिसिटी क्या हुआ? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जितना होगा, जैसे एक हाइड्रोजन आयन या एक हाइड्रोनियम आयन तो उसका बेसिसिटी क्या होगा? 1, 2 होगा तो बेसिसिटी क्या होगा? 2, 3 होगा तो बेसिसिटी क्या होगा? 3। ठीक है, अब इसके आधार पर आप बेसिसिटी को कितने भाग में बांटे? 3 भाग में बांटे। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, चलिए अब आइए मोनो बेसिक कितने भाग में बांटे बेसिसिटी के आधार पर? 3 भाग में। पहला मोनो बेसिक। ठीक है, अब आइए मोनो बेसिक पर ही पहले आ जाइए। मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। मोनो बेसिक क्या होगा? इसमें आ जाइए, इसका बेसिसिटी क्या होगा? मोनो बेसिक में बेसिसिटी कितना होगा? 1, यानी इसमें एक हाइड्रोजन आयन या एक हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, क्या डिफिनेशन भी लिख लीजिए। मोनो बेसिक याद रहेगा, नहीं याद रहेगा? मोनो बेसिक एसिड्स आयोनाइजेज इन aqueous solution to produce one hydrogen ion or one hydronium ion। हो गया? पर मोलेकुल्स, इस पर लगा दीजिए क्या? पर मोलेकुल्स ऑफ द एसिड। हो गया? यहीं तक आएगा। अब हम लोग चले जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। क्या बोल रहे थे कि मोनो बेसिक में जो डिसोसिएशन होगा वो एक ही स्टेप में होगा, डाई बेसिक में 2 स्टेप में और ट्राई बेसिक में 3 स्टेप में। इसी से आपको बेसिसिटी का पता चलता है। ठीक है, चलिए इसको मैं साफ करूं। इसका एग्जाम्पल लीजिए आप। HCl प्लस H2O। हाँ, HCl प्लस H2O ये आपका होगा रिवर्सेबल रिएक्शन H3O प्लस H2O। अब ये H2O कहाँ से आ गया? HCl है ना, Cl माइनस। ठीक है, अब इसमें इसका बेसिसिटी क्या है? 1। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोनियम आयन है। बात समझ गए? इसीलिए इसका बेसिसिटी क्या हो गया? 1। यहाँ लिखे देते हैं एक अलग चीज कि दे डिसोसिएट, मान कौन किसके बारे में लिख रहे हैं? मोनोबेसिक। दे डिसोसिएट कितना स्टेप में? इन 1 स्टेप, क्योंकि एक ही स्टेप में डिसोसिएशन हो गया इसलिए। अब आ जाइए, दूसरा पॉइंट है आपका। अच्छा, इससे एक चीज और बोले थे आपको कि इससे एक ही टाइप का सॉल्ट बनेगा क्या? उसको भी लिख लीजिए, जैसे अभी हम भूल गए।
नहीं लिखना भूल गए तो आप भी भूल जाइएगा। कौन हल्ला कर रहा है जी रात में? हाँ, और एग्जाम्पल लीजिए। इसका और एग्जाम्पल जैसे होगा HNO3 CH3 COOH, ये सब क्या है? ये सब सारा है मोनो बेसिक एसिड। एग्जाम्पल हो गया HNO3 और CH3 COOH। और क्या लिखना था कि इससे कितना सॉल्ट बनेगा ना, लिखिए फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट, एक ही टाइप का सॉल्ट बनेगा। वो भी बाद में हम लोग जब सॉल्ट पढ़ेंगे तो सॉल्ट भी बहुत टाइप का है, जैसे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, बहुत टाइप का सॉल्ट होता है। तो एक सॉल्ट बनेगा, वो भी सॉल्ट किस टाइप का बनेगा? तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट, कैसा सॉल्ट बना? नॉर्मल सॉल्ट बना। क्लियर? अब हम आ जाते हैं उसके दूसरा पॉइंट में, डाई बेसिक। क्या है? डाई बेसिक सॉल्ट। डाई बेसिक सॉल्ट, इसमें क्या लिखेंगे? डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड आयोनाइज्ड इन aqueous solution to produce 2 hydrogen ion or 2 hydronium ion, हाइड्रोनियम आयन। वो भी क्या लगा दिए थे उसमें? पर मोलिक्यूल्स ना, तो पर molecules of the acid, per molecules of the acids। हो गया? इसका डिसोसिएशन कितने स्टेप में होगा? दे डिसोसिएट इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, आ जाएगा। 2 स्टेप तो 2 इक्वेशन होगा, H2SO4 प्लस H2O H3O प्लस क्या बचेगा? HSO4 माइनस। एक स्टेप हुआ, अब फिर वो टूटेगा। ये जो HSO4 है वो फिर करेगा HSO4 माइनस, फिर किसे? वाटर से, H2O से। ठीक है, तब ये बना लिया आपको H3O प्लस। क्या बना लिया? H3O प्लस, और क्या बच जाएगा? और SO4 माइनस। क्या बच जाएगा? SO4 माइनस। अब इस दोनों को आप क्या कीजिए? प्लस कर दीजिए। ठीक है, लास्ट लाइन है भाई, आ जाओ। इसको जो जोड़िएगा, ये हो गया आपका H2SO4 प्लस 2, आ रहा है कि नहीं? देखो 2H2O, ये क्या हो जाएगा? 2H3O प्लस SO4 2 ठो नहीं, SO4 2 माइनस। हो गया। यही जो 2 हुआ ना, यही मेरा हुआ बेसिसिटी, क्योंकि 2 हाइड्रोनियम आयन निकला। हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ट्राई बेसिक। अच्छा, इसमें ये लिखे हैं कि 2 गो सॉल्ट बनेगा, कहाँ लिखे हैं? ठीक है, वो कहाँ लिखे? हाँ, चलिए अब मेरा तो जगह खत्म हो गया, हम कहाँ लिखेंगे अब? ऊपर नहीं, ये तो एक ही एग्जाम्पल दिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का ना,
और दूसरा एसिड का भी ले लेते हैं, जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना आपको समझ में आएगा क्या। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी ले लिया जाए, तब तो हमको साफ करना ही होगा। अभी तो एक एग्जाम्पल लिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 नहीं। अब ले लीजिए आप दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं क्या, NaOH। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लिए NaOH आ रहा है। ठीक है, NaOH प्लस H2SO4 प्लस क्या बन जाएगा H2, यानी हम सॉल्ट बना रहे हैं। आपको बताया था ना 2 सॉल्ट बनेगा। इसको ऊपर में लिख दीजिए, ऊपर में जगह है, हाँ लिखिए फॉर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। और 2 सॉल्ट जो बनेगा इसमें से एक एसिडिक बन जाएगा और दूसरा नॉर्मल बन जाएगा, वो भी लिख दीजिए। एक सॉल्ट बनेगा एसिड सॉल्ट माने एसिडिक सॉल्ट और दूसरा सॉल्ट बनेगा नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, NaOH प्लस H2SO4, हाँ क्या लिखिए NaHSO4 क्या होगा NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। यही 2 टाइप का सॉल्ट बन गया। ठीक है, कितने टाइप का सॉल्ट बना, 2 टाइप का आपका सॉल्ट बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, अगला पॉइंट है ट्राई बेसिक एसिड। तीसरा पॉइंट ना, तीसरा पॉइंट ट्राई बेसिक एसिड। अब देखिए इसका बेसिसिटी कितना होगा, इसका बेसिसिटी होगा 3। इसमें कितना सॉल्ट बनेगा पहले ही लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। फॉर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, किस किस टाइप का सॉल्ट बनेगा इसमें भाई, इसमें बनेगा 2 एसिड और 1 नॉर्मल। 2 एसिड सॉल्ट और 1 क्या नॉर्मल सॉल्ट। 1 क्या नॉर्मल, जैसे कि पहला जो था मेरा मोनो बेसिक, उसमें क्या बना था नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा में 1 एसिडिक 1 नॉर्मल और तीसरा में 2 एसिडिक और 1 नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, ट्राई बेसिक रहेगा। तो अब आ जाइए इसका कितने स्टेप में होगा डिसोसिएशन, लिख लीजिए दे डिसोसिएट्स इन 3 स्टेप्स। इसका डिसोसिएशन कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में, इसीलिए 3 सॉल्ट बना। बेसिसिटी कितना होगा इसका 3। अब आगे एग्जाम्पल ले लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए आप H3PO4 प्लस H2O, रिवर्सेबल रिएक्शन का साइन दीजिए। H3O प्लस प्लस H2PO4 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस। अब फिर इसको ले आइए यहाँ H2PO4 1 माइनस, फिर H2O से रिएक्शन करवाइएगा तो फिर आपका निकल जाएगा H3O प्लस। ठीक है, H3O प्लस और प्लस में क्या आएगा देखिए, प्लस में बच जाएगा HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस। ठीक है, अब फिर उसको यहाँ लाइए। ठीक है, फिर एक बार डिसोसिएशन होगा उसका HPO4 2 माइनस, फिर H2O के साथ होगा तो कैसा रिएक्शन बनाएगा, रिवर्सेबल रिएक्शन बनाया। अब क्या बना लिया, अब बना लिया H3O प्लस और प्लस क्या बच गया देख लीजिए
PO4 PO4 3 माइनस। ठीक है, अब इस तीनों को, तीन स्टेप में डिसोसिएशन हुआ है, तीनों को आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका बन जाएगा H, ये तो पूरा मिला के हो गया H3PO4 आप प्लस वाटर कितना हो गया आपका 1 2 3 यानी 3H2O, फिर रिवर्सेबल रिएक्शन का लीजिए, ई क्या ठो हो गया हाइड्रोनियम आयन 3 ठो यानी 3H3O प्लस, और उधर यदि आप जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाएगा PO4 3 माइनस, कितना हो गया PO4 3 माइनस। 3 स्टेप में डिसोसिएशन हुआ और यही जो 3 हाइड्रोनियम आयन निकला यही इसका है बेसिसिटी। 3 सॉल्ट बन गया, पहले ये बता दिए। ठीक है, अब जो हम जो लिखे हैं कि 3 सॉल्ट बना, तब इससे हम 3 सॉल्ट बना करके आपको दिखा दें क्या, तब न पूरा पढ़ाई हुआ। इसीलिए 7 वाला को छोड़ दिए हैं, आप 10 में हैं। ठीक है, 10th का मतलब क्या, फर्स्ट ईयर ऑफ 12th, 9th का मतलब क्या, फर्स्ट ईयर ऑफ 11th। इस टाइप से अपने आपको क्या लीजिए, सजा लीजिए, अपने आप को बांध लीजिए। ठीक है, तो हम तो इसको साफ करें। कहाँ गया जी, अब इससे हमको 3 सॉल्ट बनाना है ना, बेसिसिटी 3 है तो कितना सॉल्ट बनेगा 3 सॉल्ट। 3 सॉल्ट का नाम भी होगा क्या, पढ़िए NaOH प्लस H3PO4 क्या बना लेगा NaH2PO4 NaH2PO4 और प्लस क्या बच जाएगा NaH2PO4 H2O प्लस क्या बच गया H2O। यही मेरा सॉल्ट है, ये क्या है सॉल्ट है। अब देखो इसका नाम क्या है NaH2PO4, नहीं तो सोडियम है, हाइड्रोजन है और क्या है फॉस्फेट है। नाम करो क्या होगा, सोडियम क्या ठो एक ठो, इसका नाम लिख लो, इसका नाम सोडियम एक, इसीलिए लिखो मोनो सोडियम। हाइड्रोजन क्या ठो 2 ठो, इसीलिए लिखो डाई हाइड्रोजन और PO4 नहीं क्या सीधा फॉस्फेट क्या होगा फॉस्फेट। ठीक है, अब हमको बताना है यह जो सॉल्ट है यह किस टाइप का, आपको जो कहा था ना 3 सॉल्ट बनेगा, 2 एसिडिक और 1 नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है कि एसिडिक है, तो ये जो सॉल्ट है जगह है वहां, ये सॉल्ट है आपका एसिडिक सॉल्ट। कौन सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट कहिए, एसिड सॉल्ट कहिए। ठीक, अब आ जाइए, एक बना दूसरा में आ जाइए, 2NaOH प्लस H3PO4 तब बना लेगा आपका Na2HPO4 और इसमें कितना आएगा Na2, देखते रहो Na2HPO4 यानी Na2HPO4 H2O 2H2, इसमें कितना हो जाएगा 2H2, देख लो बैलेंस है कि नहीं 2H2O। ठीक है, अब इसका नाम लिखो, ये मेरा क्या हुआ, ये ना सॉल्ट है मेरा, ये सॉल्ट किस टाइप का सॉल्ट है, तो सोडियम 2 ठो नहीं तो उसमें एक था तो मोनो, ये क्या होगा डाई, इसका नाम हो जाएगा डाई सोडियम, हाइड्रोजन अकेले है हाइड्रोजन, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या नाम हो गया फॉस्फेट। अब पता लगाना है यह किस टाइप का सॉल्ट है, ये भी जो है मेरा क्या है एसिडिक सॉल्ट है ना, ये भी क्या है एसिडिक सॉल्ट है। अब क्या बचा तीसरा स्टेप में, नॉर्मल सॉल्ट है ना, तीसरा अब हम ले आएंगे 2NaH हो गया, NaH हो गया, तो क्या था उसमें 3NaOH, 3 कितना टाइम हुआ जी
अच्छा 3NaOH प्लस H3PO4 रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Na3PO4 Na3PO4 प्लस 3H2। ठीक है, अब इसमें है सोडियम कितना, 3 ठो, तो ट्राई सोडियम क्या लिखेगा, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ये आपका सॉल्ट बन गया। और ये जो सॉल्ट है यह सॉल्ट है आपका नॉर्मल सॉल्ट। ये भी आप पता लगा लीजिएगा, जब सॉल्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, सॉल्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना, तो एसिडिक सॉल्ट क्यों हुआ है, बेसिक सॉल्ट क्यों हुआ, तब आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, अब आ रही है, ये पॉइंट मेरा खत्म हो गया, टाइम है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, छठा ना, उसको भी करिए लेते हैं, कहा है इसको खींच के ले जाएं क्या। चलिए छठा पॉइंट में आ जाइए। छठा पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी ना, वोलेटाइल से बना है, ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी, माने वोलेटाइल माने क्या, भाप बन के उड़ जाना, यही ना। इसमें भी हम दो बातें, एक वोलेटाइल एसिड बांट दिए, एक नॉन वोलेटाइल एसिड बांट दिए। ठीक है, तो पहला लिखिए वोलेटाइल एसिड, पहला वोलेटाइल एसिड, जो वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल तो होगा लेकिन उसके लिए भी तो टेम्परेचर चाहिए ना। इसके लिए है एसिड्स दैट वेपोराइज इजीली बिलो 100 डिग्री, इजीली बिलो, जो 100 डिग्री से नीचा पर ही वेपोराइज हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वोलेटाइल एसिड। एग्जाम्पल भी ले लीजिए, हाँ एग्जाम्पल इसका होगा जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसके बाद HNO3, नाइट्रिक एसिड H2SO3, SO4 नहीं, H2 लिख रहे हैं वो, H2SO3, उसके बाद H2CO3, ये सब जो हुआ यह वोलेटाइल एसिड हुआ। देखते हैं, जो मेरा मकसद था पूरा हो रहा है ना, मैक्सिमम टाइप का एसिड आपको पता चल गया। अब आप है कि याद कितना दिन रखते हैं आप। पॉइंट नंबर 2 है नॉन वोलेटाइल एसिड, क्या है, नॉन कैपिटल स्मॉल, नॉन वोलेटाइल एसिड, नॉन वोलेटाइल एसिड, ये क्या कहेगा, उसमें ज्यादा एसिड्स दैट डू नॉट वेपोराइज, लिख लीजिए एसिड्स दैट डू नॉट वेपोराइज इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, माने स्ट्रॉन्ग हीट करने पर भी यदि वेपोराइज नहीं हुआ तो वह नॉन वोलेटाइल एसिड्स दैट डू नॉट वेपोराइज इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग आर कॉल्ड, आ रहा है कि नहीं, आर कॉल्ड, हाँ, नॉन वोलेटाइल एसिड। हो गया, खत्म। अब हमको क्या करना है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4 H3PO4, बस अपना लेते रहिए। हो गया, यही आपका काम था। अब मेरा काम माने टाइप्स ऑफ एसिड अब खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट पर जाएंगे, लेकिन आप इसको बार बार जो है सो लिख लिए होइएगा, पूरा कहे थे लिखने के लिए, तो पूरा को कंप्लीट रखिए। ठीक है, आगे काम फिर आसान होगा, नहीं तो बच्चा गड्ढा में गिरेगा। जय मां बंगलामुखी।